अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपकी मेज़बान माहा रशीद। CSS करना चाहते हो और समझ नहीं आ रहा कि कौन से इंस्टीट्यूट का इंतखाब किया जाए तो क्यों होते हो परेशान जब हम हैं आपके मेज़बान। मौजूद हैं हम इस वक्त ISEP इंस्टीट्यूट में, जो कि CSS में एक नाम रखती है, बड़ा नाम है इनका। और कैंपस का विज़िट यकीनन आप चाहते होंगे कि हम आपको दिखाएँ, तो जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ सर माजिद अमीर मौजूद हैं, जो कि सीनियर एकेडमिक काउंसलर हैं। इसके साथ साथ ISEP की बुनियाद रखने वाले ये शख्स हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं अपनी इस वीडियो में CSS से मुताल्लिक वो तमाम तर क्यूरीज़ जो कि स्टूडेंट्स के जहन में आती हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम यू ऑल पीपल एट ISEP। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम माजिद अमीर है और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MS मैनेजमेंट किया हुआ है। और बेसिकली ISEP की जो बुनियाद रखने का पीछे मकसद था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए, क्योंकि इस फील्ड में जो मेरा 10 साल से लेके 12 सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने एक चीज़ देखी है कि स्टूडेंट्स के जो कंसर्न्स होते हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता। और बाकी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम ISEP को जो है एक इस अदारे से मार्केट में जिस तरह लॉन्च किया है, और यही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते रहें जिसमें स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। जी अच्छा सर, बहुत सारी दूसरी एकेडमीज़ और इंस्टीट्यूट्स भी मौजूद हैं मार्केट में। अगर हम देखें तो उन तमाम तर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ISEP किस तरह मुख्तलिफ है? जी, ISEP की जो बेसिक बुनियाद है, जैसे मैंने आपको बताया है कि इट्स अ टोटली स्टूडेंट्स सेंट्रिक अप्रोच। यहाँ पे स्टूडेंट्स को वो चीज़ें जो CSS के एस्पिरेंट्स हैं, वो चीज़ें बेसिक बुनियादी जो चीज़ें हैं प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें यहाँ पे हमारे पास एक जस्ट लाइक 4.5 मंथ का सेशन है। उस 4.5 महीने के सेशन के अंदर हम जो FPSC ने जो कोर्स कंटेंट्स डिज़ाइन कर दिया है, जिसमें से आपका पेपर आना है, वो चीज़ें इनको प्रॉपर्ली वहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं। और जो भी हमारा लेक्चर होता है, जस्ट लाइक करंट अफेयर का कोई लेक्चर है जिसमें पाक इंडिया के रिलेशंस को टच किया जाता है, उस लेक्चर से पहले उस लेक्चर की आउटलाइन प्रोवाइड कर दी जाती है, नंबर 1। नंबर 2, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो पूरा लेक्चर पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन के ज़रिए स्टूडेंट्स को समझाया जाता है। और नंबर 3, फिर उससे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वो स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। हम इसी अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसी चीज़ को फोकस करते हुए अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी है। सर, एक और सवाल ये उठता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किस तरह से सेलेक्ट किए जाएं? देखें, जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है CSS के अंदर, जो मेजर जो पार्ट है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट का है कि जब एक कैंडिडेट के जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट प्रॉपर हो जाती है, उसी टाइम उसका CSS 50% डन हो जाता है। फिर उसने क्या करना होता है कि जो उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर वर्कआउट करना होता है। अब जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जिनका जो बैकग्राउंड होता है वो मैथ से रेलिवेंट होता है, कोई प्योर साइंसेस से रेलिवेंट आ जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी होती है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने आर्ट्स पढ़ी होती है। लेकिन CSS के अंदर हम हमेशा उन सब्जेक्ट्स को जो है फोकस करते हैं जिसमें FPSC रिपोर्ट के मुताबिक एक स्कोर आ रहा होता है। जस्ट लाइक अगर इंटरनेशनल रिलेशंस हैं तो उसके साथ इंटरनेशनल लॉ को क्यों पढ़ना है, क्योंकि दोनों के अंदर यूनाइटेड नेशन एक टॉपिक जो है ओवरलैप है। इसके साथ अगर हिस्ट्री ऑफ USA को रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि अगर हिस्ट्री ऑफ USA को रखते हैं तो इट्स अ शॉर्टेस्ट हिस्ट्री। अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडो पाक हिस्ट्री के साथ, तो जो हिस्ट्री ऑफ USA ये 700 ईयर्स की हिस्ट्री है। लेकिन हिस्ट्री ऑफ USA के अंदर अगेन क्या होता है कि आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स क्या होते हैं, ओवरलैप हो रहे होते हैं। अब इसके बाद फिर हम जब जंप करते हैं ग्रुप के अंदर, तो उसमें एक जेंडर स्टडीज़ जो एक सब्जेक्ट आ जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द गुड सब्जेक्ट। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखते हैं तो एवरी टाइम एक जो ऐसे का टॉपिक है, कभी वो पूछ रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फेमिनिज्म, तो वहाँ से एक ऐसे स्टूडेंट्स का वो रेडी हो जाता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं तो वो इंटरनेशनल लॉ, मैंने जैसे बात की है उस ग्रुप में से इंटरनेशनल लॉ जो है वो फर्स्ट ग्रुप में इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ओवरलैप हो रहा होता है। और नंबर जो आखिरी ग्रुप है उसमें जब हम लैंग्वेजेस की तरफ आते हैं तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू द CSS एस्पिरेंट्स पंजाबी।
पंजाबी वन ऑफ द बेस्ट एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट एवर। आई हैव द एक्सपीरियंस कि इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं मोर देन 80+ जो है मार्क्स को भी गेन कर सकते हैं। सर, तमाम तर आईएसएफ के बारे में जनरल बातें तो हमने जान ली। अब यकीनन मेरे तमाम तर नाज़रीन के जहन में सवाल उठ रहा होगा कि फ़ीस क्या है, स्कॉलरशिप क्या है। देखें, यहाँ पे बिल्कुल जो हमारे पास हम स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जो जिन्होंने अपने बैकग्राउंड जो एकेडमिक उनका बैकग्राउंड होता है उसमें जो स्टूडेंट्स टॉप करके आते हैं, हम भी उनका एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। उस टेस्ट में जो स्टूडेंट्स जिनकी परफॉर्मेंस आती है टॉप 3 स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम 50% फ़ी ऑफ करते हैं उसमें। यानी कि स्कॉलरशिप लेने से पहले भी आपको किसी इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। वो बिल्कुल इसी वजह से कि मेरिट बेस हो जाए काम सारा। जी। हमारी ये कोशिश है। मेरिट बेस स्कॉलरशिप के अलावा कोई स्कॉलरशिप? नीडी बेस स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए जो ऑर्फन्स हैं और जिनके पेरेंट्स में से अगर किसी के वालिद साहब की डेथ हो जाती है उनको भी हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आईएसएफ के बारे में ख़ास तौर पर बहुत ही मुनफरद ये चीज़ें लगें कि ये एडिटोरियल्स और दीगर इस तरह की चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनका सीएसएस जो है वो क्वालिफाई कर, मतलब कोई चांस ही ना छूटे जिसमें वो बच्चा लैग कर रहा हो। सर मोहसिन मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एकेडमिक काउंसलर हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सीएसएस स्टूडेंट्स को इतना मुश्किल क्यों लगता है? मैम, सबसे पहले तो जो बेसिक इसका है इशू है कि जो सीएसएस के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं जो हमारी मार्केट का हिस्सा हैं और डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे इन चीज़ को प्रॉपर एड्रेस भी नहीं किया जाता। उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ये भी एक ऐसा ही एग्ज़ाम है कि जैसा आपका बाकी मैट्रिक या इंटर के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आपका एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है और उससे बाहर एग्जामिनर आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता। ठीक है, आपने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए, जिस तरह वहाँ पे भी एक बोर्ड कंडक्ट करता है, इंटर के एग्ज़ाम दिए वहाँ पे भी बोर्ड कंडक्ट करता है, यहाँ पे भी एक एफपीएससी एक बॉडी है जो आपका सीएसएस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और जो एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उससे बाहर वो आपसे क्वेश्चन नहीं करते। मसला यहाँ पे आता है कि बच्चे इसको सबसे ज़्यादा मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड क्यों पहुँचते हैं कि जब उनका शिफ्टिंग होती है इंटर से यूनिवर्सिटी में, तो वो एक एनुअल सिस्टम से जाते हैं सेमेस्टर सिस्टम में, तो उनके ऊपर स्टडी का जो बर्डन है वो ना होने के बराबर होता है। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि तमाम जो भी यूनिवर्सिटी में एक काफ़ी मशहूर है कि स्टूडेंट कहते हैं कि 1 नाइट स्टडी होती है यूनिवर्सिटी में। सो उस वजह से उनका जो टेम्परामेंट होता है स्टडी का इंटर वाला वो ख़त्म हो चुका होता है। आफ्टर 4 ईयर जब उनको वापस आना पड़ता है सीएसएस में पढ़ने के लिए तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। सर, एक स्टूडेंट है जो कि अभी अभी आया है आप लोगों के पास, आईएसएफ में एडमिशन लेना चाहता है, वो किस प्रोसीजर से गुजरता है? मैम, उससे सबसे पहले तो हम उनसे डिस्कस करते हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है और इसके बाद उनका सीएसएस पे वर्कआउट कितना है एंड अगेन फिर उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन पे हम कंप्लीट गाइडेंस देते हैं। हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ ही नहीं है लेकिन वो करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इंसेंटिव्स की बेसिस पे सीएसएस करना चाहते हैं, तो आप उसको गाइड करते हैं या उसको साइड पे कर देते हैं? डेफिनेटली साइड पे करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं क्योंकि द मोस्ट प्रेस्टीज सर्विस जो है पाकिस्तान में वो सिविल सर्विसेज ही है जो कि सीएसएस के थ्रू ही आप एलोकेट होकर सर्विस का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको बिल्कुल इसका नहीं पता तो अल्टीमेटली वो अकेडमी किसी खास पर्पज़ के लिए आ रहा है, और अगर वो अकेडमी आ रहा है तो उसके तमाम क्वेश्चन को प्रॉपर एड्रेस किया जाना चाहिए, जो कि हम करते हैं। सर, आईएसएफ की स्ट्रैटेजी क्या है टिल एग्ज़ाम? राइट नो लाइक ऑलमोस्ट जो लोग सीएसएस 2019 में अपीयर हो रहे हैं, जो अभी कमिंग एग्ज़ाम आ रहा है, उनके लिए हमने एक प्रॉपर टेस्ट सेशन जो हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो हम उसके थ्रू टेस्ट के थ्रू उनकी इवैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर आपके फुल बुक हाफ बुक टेस्ट, उसके बाद एक कंप्लीट फाइनल मॉक टेस्ट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इस काबिल होता है वो इफेक्टिवली जो उसकी कमिंग अटैम्प्ट है उसमें वो अपीयर हो सकता है। और अब जो सीएसएस 2020 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारी एक 12 मंथ की स्ट्रेटजी है कि 4.5 मंथ हमारे पास यहाँ पे क्लासेस देते हैं और 4.5 मंथ क्लासेस लेने के बाद उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कोर्स कंप्लीशन के बाद हम उनको 3 से 4 मंथ का टाइम देते हैं कि वो इंडिविजुअली स्टडी करें तमाम कोर्स को, और उसके दौरान अगर उनको कहीं पे इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है दे कैन कम टू आवर अकेडमी, और इसके बाद फिर 3 से 4 मंथ का एक अगेन उनका टेस्ट सेशन होगा एंड देन दे वुड बी एबल टू इफेक्टिवली अपीयर इन द सीएसएस 2020। सर, आप लोग के पेज पर मैं देख रही थी एक इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रा यूनिक लगी, एफआईए सीट से रिलेटेड थी, कोई 1 पेपर एमसीक्यू, ये क्या है? मैं तो चाहूँगी कि तमाम नाज़रीन को पता जी बिल्कुल। इस हवाले से बहुत से लोगों का कंसर्न और बहुत ज़्यादा जो इंक्वायरी है वो भी हमें देखने में मिली है कि बहुत से लोग जो हैं 1 पेपर एमसीक्यूज़ के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट भी है।
तो डिफरेंट अदर एकेडमीज जो हैं वो भी इस पे बाकायदा अपनी स्ट्रेटजीज़ और उसको अनाउंस कर रही थी, लेकिन इफेक्टिवली हमने इस चीज़ को देखा कि बहुत से ऐसे लूप होल्स हैं कि जिनको हमें कवर करना है वन पेपर MCQs की प्रिपरेशन के लिए। तो हम रिसेंटली 26 से स्पेशली जो FIA की सीट्स आई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की, 26 से उसका एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। 25 को हम एक फ्री सेमिनार भी कर रहे हैं जिसमें PMS 2016 के जो टॉपर हैं वो एड्रेस करेंगे, और इस हवाले से हम अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजी जो है वो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी करेंगे कि हम 45 डेज़ के अंदर आपको वन पेपर MCQs की प्योरली FIA ओरिएंटेड प्रिपरेशन कैसे करवाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रामेश नज़ीर। क्या पढ़ा है? आई हैव डन BS इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। आईसब से ही क्यों CSS? बिकॉज़ मेरे यहाँ पे कुछ सीनियर्स ने यहाँ से पढ़ा हुआ था तो उन्होंने मुझे इसका मशवरा दिया, और व्हेन आई एम हियर तो मैंने फ़ील किया कि वाकई सबसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है इन अ सेंस कि यहाँ पे बिल्कुल जो अपना क्लियर कर लेते हैं CSS फ़र्स्ट टाइम में, तो या जब भी तो वो उन टीचर्स को स्पेशली हायर करते हैं जिनसे हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है, ज़्यादा नॉलेज मिलता है। एंड प्लस काफ़ी इनका मतलब इंटरैक्टिव सेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट टीचर में। एक आपकी इंडिविजुअल डिस्कशंस होती हैं टीचर्स के साथ जो कि आपको और ज़्यादा हेल्प करता है आपका गोल अचीव करने में। आईसब के बारे में कैसे पता चला? आईसब के बारे में ये दोस्तों से पता चला, दूसरे नंबर पे सोशल मीडिया पे। ISEP, I've been to many institutes and I've visited many institutes, and ISEP was one of these institutions. ISEP का जो मैंने एटमॉस्फेयर देखा है, लाइक वी आर स्टैंडिंग इन अ लाइब्रेरी के अंदर जो CSS का मटेरियल है वो किसी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद नहीं है, और थ्रू सोशल मीडिया और कुछ मेरे पर्सनल लिंक्स की वजह से I've been the part of ISEP. और आईसब में आने के बाद क्या वो जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर आईसब पूरा उतरा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से पूरा उतरा। मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से ये कवर कर रहे हैं, साथ में अच्छी तरह गाइड भी कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के बारे में बात कीजिएगा। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है इनका, बाकी अदर अकेडमीज जो हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। ये हर चीज़ प्रोवाइड अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अच्छे तरीके से हर चीज़ कवर कर रहे हैं। इन्वायरमेंट अगर हम देखें तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस तरह यहाँ पे लॉन है, यहाँ पे आप जो है लाइब्रेरी के अंदर, और आपके पास कंप्यूटर लैब है, और जो टीचर्स हैं हाईली क्वालिफाइड और जिनका एक्सपीरियंस है CSS का, और CSS टॉपर्स यहाँ पे हमें पढ़ा रहे हैं। सो दैट इज़ अ थिंग कि जो डिस्टिंक्ट करती है इस इंस्टीट्यूट को। सर आदिल आमिर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि CSS कोऑर्डिनेटर हैं, और ये बेसिकली वो शख्सियत हैं जो कि CSS में वो तमाम तर बच्चे जो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं CSS में फेलियर की वजह से, या कोई भी इस तरह की कोई नागहानी सूरत हाल उनके साथ कोई हो जाती है, तो ये शख्सियत हैं जो मोटिवेट करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर आपसे सवाल ये है कि स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा फेल क्यों हो जाते हैं CSS में? फेल होने की मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टूडेंट्स अपने आप को सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि हम खाली गाइड बुक्स पढ़ के और आउटलाइंस देख के पास हो सकते हैं, पर एसेंशियली CSS में एक सर्टेन स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना पड़ता है। आपका एक सर्टेन एनालिसिस करने का लेवल होना चाहिए। वो अपनी एनालिसिस स्किल को नहीं बनाते, जिस वजह से वो फेल होते हैं। सर एनालिसिस स्किल्स हैं क्या, और इसको बनाएं कैसे हम? एनालिसिस स्किल्स ये हैं कि जब आपने एक टॉपिक पढ़ लिया है, अगर आप उसको एज इट इज़ गाइड बुक से पढ़े हुए को लिख देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर एक किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके दिमाग में उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि आप उस पर तज्जिया दे सकें। आपका जो तज्जिया है वही आपको मार्क्स देता है। अब उसको बनाने का तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी रीडिंग को एक्सपैंड करें, यानी कि आप सिर्फ एक गाइड बुक मत पढ़ें। गाइड बुक से शायद आपको टॉपिक के बारे में पता लग जाएगा, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, कोई न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, ऑपरेट पीसेस पढ़ने चाहिए। फिर आपको एनालिसिस करने का तरीका आएगा, और जब डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आपके सामने होंगे तब आप उनका कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करके आप एक तज्जिया दे सकते हैं। सर इसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट जो मायूस हो चुका है CSS में फेलियर की वजह से, उसको मोटिवेट कैसे किया जाएगा? उसको मोटिवेट करने का तरीका ये है कि उनको ये बताया जाए कि आप ये देखें कि आप फेल क्यों हुए हैं। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किन पॉइंट्स की वजह से आपको ये लॉस फेस करना पड़ा है, फिर आप उसको रेक्टिफाई कर लें, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर। एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर। अच्छा सर, कहा यह जाता है कि लक फैक्टर बहुत मैटर करता है CSS में, क्या ये वाकई सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है। लक फैक्टर दुनिया में कहीं भी मैटर नहीं करता है।
दुनिया में वही मैटर करता है जो इंसान अपनी कमर के ज़ोर पे कर लेता है। और सिफारिश का कोई सीन है, क्योंकि आम तौर पे ये तस्वर किया जाता है कि कोई चीज़ हासिल नहीं की जा रही तो चलो सिफारिश के थ्रू हम हासिल कर लें, तो कोई सिफारिश, कोई कुछ इस तरह की सूरत हाल हम पाकिस्तान में आप देखें जी, एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कभी स्कैंडल नहीं बना और वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक। वो किसी की सिफारिश नहीं सुनते। सर माशाल्लाह से एट द एंड आपसे ये पूछूंगी कि आपने भी CSS पास आउट किया है, तो आप मैं चाहूँगी तमाम तर नाजरीन को अपना एक्सपीरियंस बतला दें। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि एक तो इस एकेडमी ने जो सोशली जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड किया है वो एक टिपिंग पॉइंट है जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में आपको नहीं मिलता। यहाँ पे टीचर्स खुद अवेलेबल होते हैं वन-ऑन-वन इंटरेक्शन के लिए। उसके अलावा जो फ्रेंडली माहौल आपको मिलता है टीचर्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ, उससे भी स्टूडेंट जो है उसका हौसला होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ये होता है कि जो हमारी सोसाइटी का भी एक प्रॉब्लम है कि टीचर्स जो हैं वो अपने ही खुमार में रहते हैं। सो द प्रॉब्लम विद नॉट ओनली विद स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर CSS बट ऑल्सो आवर एजुकेशन सिस्टम is that the teachers don't believe that they have to interact with the students. Interaction सिर्फ क्लासरूम तक नहीं होती है, इंटरेक्शन जो है वो एक आइडियोलॉजी इन इट सेल्फ है। स्टूडेंट को ये फील होना चाहिए कि जो टीचर का इंटेलेक्ट लेवल है वो मुझे पास ऑन हो रहा है, वो सिर्फ क्लास में नहीं होता है, वो क्लास के बाद भी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जब कुछ लिख के दिखाएं तो टीचर को वो वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है सिविल सर्विसेज का वो भी उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ेगा, उसके अंदर से वो चीज़ें पिक करता है। और सबसे जो मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने ये चीज़ सीखी वो ये थी कि इस इंस्टीट्यूट ने मुझे ये नहीं कहा कि ये कुछ गाइड बुक्स हैं ये आप पढ़ लें तो हो जाएगा। इन्होंने मुझे ये कहा कि ये कुछ बुक्स हैं, जैसे हेनरी किसिंजर की वर्ल्ड ऑर्डर है या मलिया लोधी की किताब है पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। इन्होंने मुझे बुक्स रेफ़र की और बहुत सारी बुक्स दी ताकि मैं अपने नोट्स खुद ही बनाऊँ, जिसकी वजह से मुझे ये फीलिंग है कि शायद इस वजह से मेरा रिटन क्लियर हुआ है, बिकॉज माई आंसर्स वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स एंड माई एनालिसिस वर बेटर देन द अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे मशवरे के साथ हम अपनी इस वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आईसेप का विज़िट बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। फिल वक्त के लिए अपनी मेज़बान माहिर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।